बीगल का सफर और डार्विन का अनुभव। बच्चों, इस मॉड्यूल में हम चर्चा करेंगे डार्विन द्वारा बीगल के सफर की तथा डार्विन के अनुभवों की। जीव विज्ञान जगत में डार्विन का अपना एक अलग स्थान है। डार्विन ने जीवधारियों के विकास से संबंधित कई जानकारियों को प्रस्तुत किया। डार्विन को अपने बचपन से प्रकृति में अत्यधिक रुचि थी तथा वे प्राणियों के आवास, व्यवहार आदि के संबंध में जानकारी जुटाने में लगे रहते थे। आज से लगभग 200 वर्ष पहले उनके द्वारा जीवों की विविधता तथा प्रकृति के साथ उनके संबंध पर उनके अध्ययन के कारण वैज्ञानिक तथा समाज की सोच में एक व्यापक परिवर्तन आया है। सन 1831 में डार्विन को HMS बीगल नाम के जहाज के कप्तान के साथी के रूप में यात्रा करने का मौका मिला। इस जहाज के द्वारा डार्विन ने इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते हुए पृथ्वी के कई महाद्वीपों की यात्रा की। बीगल का सफर 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 को खत्म हुआ। इस यात्रा के दौरान डार्विन ने कई जीवधारियों का अध्ययन किया तथा कुछ निष्कर्ष निकालकर दुनिया के सामने प्रस्तुत किए। यात्रा के दौरान उनके किए गए कुछ मुख्य अध्ययन इस प्रकार हैं। अपनी यात्रा में डार्विन ने समुद्री जल के नमूनों का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने अनेकों प्रकार के जीवों को पाया। वहां उन्हें अनेकों प्रकार की खाद्य श्रृंखला भी दिखी। कुछ इसी प्रकार के अनुभव उन्हें दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों तथा जंगलों में भी दिखे। इससे डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि सभी और संघर्ष है। जो स्वयं का बचाव कर सकता है वही जीवित रह सकता है। डार्विन ने उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाने वाले अनेकों जीवधारियों तथा उनके आवास का अध्ययन सर्वप्रथम किया। उन्होंने दक्षिण अमेरिका में कुछ ऐसी चट्टानें देखी जिनमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे भूकंप का अनुभव किया जिससे समुद्र की सतह 3 मीटर तक ऊंची हो गई। इस अवलोकन से डार्विन इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि समय के साथ महाद्वीप तथा महासागर में व्यापक परिवर्तन होते हैं। रेतीले समुद्र के किनारे के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन ने यह अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर निरंतर चलने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ जाता है। विशालकाय विलुप्त जीवधारियों के अध्ययन से उन्हें पता चला कि पूर्व में पाए जाने वाले तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के बीच में भिन्नता के साथ साथ समानताएं भी पाई जाती हैं। पृथ्वी की सतह में परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा। सारांश। डार्विन की गिनती विश्व के सर्वश्रेष्ठ जीव विज्ञानियों में की जाती है। डार्विन ने HMS बीगल नाम के जहाज से यात्रा की। बीगल का सफर 27 दिसंबर 1831 से शुरू होकर 2 अक्टूबर 1836 को खत्म हुआ। यात्रा के दौरान डार्विन द्वारा किए गए कुछ मुख्य अध्ययन इस प्रकार हैं। अपनी यात्रा में डार्विन ने समुद्री जल के नमूनों का अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने अनेकों प्रकार के जीवों को पाया। वहां उन्हें अनेकों प्रकार की खाद्य श्रृंखला भी दिखी। कुछ इसी प्रकार के अनुभव उन्हें दक्षिण अमेरिका के पहाड़ों तथा जंगलों में भी दिखे। इससे डार्विन ने निष्कर्ष निकाला कि सभी ओर संघर्ष है। जो स्वयं का बचाव कर सकता है वही जीवित रह सकता है। प्रदेशों में पाए जाने वाले अनेकों जीवधारियों तथा उनके आवास का अध्ययन सर्वप्रथम किया। उन्होंने दक्षिण अमेरिका में कुछ ऐसी चट्टानें देखी जिनमें समुद्री जीवों के जीवाश्म मिले। इसके साथ ही उन्होंने ऐसे भूकंप का अनुभव किया जिससे समुद्र की सतह 3 मीटर तक ऊंची हो गई। इस अवलोकन से डार्विन इस निष्कर्ष पर पहुंचे
कि समय के साथ महाद्वीप तथा महासागर में व्यापक परिवर्तन होते हैं। रेतीले समुद्र के किनारे के स्थान पर ऊंचे चट्टानों से घिरे समुद्री किनारों के अवलोकन से डार्विन ने यह अनुमान लगाया कि पृथ्वी पर निरंतर चलने वाली प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन आ जाता है। विशालकाय विलुप्त जीवधारियों के अध्ययन से उन्हें पता चला कि पूर्व में पाए जाने वाले तथा वर्तमान में पाए जाने वाले जीवों के बीच भिन्नता के साथ साथ समानताएं भी पाई जाती हैं। पृथ्वी की सतह में परिवर्तन के साथ साथ जीवों में भी परिवर्तन आया होगा।